हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। हम भी प्रभु महावीर की वाणी को अपने जीवन में अंगीकार करें तो जीवन अंधकार से प्रकाश की और संसार सागर से आप पार हो सकते हैं। उस वाणी को हम जीवन में धारण करें। आपके सामने अतिथि संभाग व्रत, प्रभु ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक का धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु के 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत है। श्रावक आप तभी कहलाते हैं जब आप अनुव्रत लेते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 12वां अतिथि संविभाग व्रत। हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, कभी कोई कैसे कब आ जाए, उसको आप समझ करके, एक परमात्मा का रूप समझ करके आप उसकी सेवा भक्ति करते हैं, दान देते हैं, तो अनंत अनंत कर्मों का पुण्य होता है। थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम दान के बारे में। दान शब्द का अर्थ होता है, दा धातु से बना है। किसी भी निमित्त से किसी कोई वस्तु दान देना। जब देते हैं तो कैसे होता है, आपका हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का कैसे होता है, नीचे होता है। मैंने कई बार कहा, हम आपके घर में जाते हैं, आहार लेते हैं, तो हमारा पातला कहाँ होता है, नीचे, और आपका हाथ कड़छी। सोचना, दान मात्र केवल भंगिमाएं हथेली की, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया है, इतना ही अंतर है ना। सोचना, दान मात्र केवल भंगिमाएं हथेली की। नीड़ और पिंजरे में इतना ही अंतर है। नीड़ समझते हो, घोंसला जो पक्षी बनाता है, और पिंजरा जो तुम उसके लिए बनाते हो। किसके लिए, पक्षी के लिए। नीड़ और पिंजरे में इतना ही अंतर है, एक को बनाया है उसने और एक को बनाया है उसके लिए। जो तुमने पिंजरा बनाया है वो कोई पक्षी आके रहना नहीं चाहता, पर जो घोंसला बनता है, एक एक कण, एक एक तिनका चुन चुन के देखा कि चिड़िया कोई कैसे वो एक एक कण चुन करके वो ऐसे घोंसला बनाती है, फिर वो अंडा देती है, फिर उसकी रक्षा करती है, फिर उसको बच्चे का जन्म होता है, फिर उसके मुंह में दाना देती है। तो दान मात्र, सोचना, दान मात्र केवल भंगिमाएं हथेली की, ऐसे किया और ऐसे किया। पर ऐसे जब हम आपके घर में जाते हैं तो देने वाला बड़ा होता है। जब आप उपासना में आ जाते हैं तो हम क्या देते हैं आपको, ज्ञान। तो हम ऊपर बैठते हैं और आप नीचे बैठते हैं। अंतर आ गया कि नहीं आ गया, देने वाला। पर देने में की भावना कैसे होती है,
भावना सबसे महत्वपूर्ण है। आपने देखा धर्मरुचि अनगर और नागश्री कड़वा तुम्बा बन गया था, बहुत स्वादिष्ट बनाया, बहुत मैंने कई बार अधिक वो घी मसाले का नाम तो मुझे पता नहीं क्या क्या डाल दिए मैंने, इतना स्वादिष्ट बनता है। और बारी उसकी थी भोजन बनाने की, बहुत बढ़िया भोजन बनाया। और जब देखा चखा तो कड़वा जहर। अब उसने सोचा क्या करना चाहिए। अब देखो भावना, चीज़ वही है पर भावना कैसे बदल गई। उधर से एक मुनि मांस का मन का पालना करते हुए आ गए, भावना बदल गई। चलो, मुनि ने पात्र रखा और वो मुनि इनकार करते रहे, उसने सारा ही भरा दिया, सारा ही भरा दिया। और क्या सोचा कि चलो मेरा जो बनाया हुआ आहार किसी को पता ही नहीं लगेगा और मैं बच जाऊंगी, किसी को ये नहीं कहेगा कि क्या है इसको बनाना नहीं आता। वो भाव छिपा लिए। भाव छिपाने के बाद क्या हुआ आपने देखा, वो गुरु के पास गए मुनि। गुरु ने देखा ये तो जहर है। कहने लगे ऐसी जगह पलट देना जहाँ कोई ना जीव ना हत्या। मुनि चले गए जंगल में और वो बहुत गृष्ट था, बहुत मसाला घी तड़का लगाया हुआ था। एक कण डाला तो उसकी सुगंधी से बहुत चींटियाँ आने लगी और वो मर गई। मुनि ने सोचा ये कभी तिनका ही डाला है मैंने तो इतनी चींटियाँ मर गई, तो मैं अकेला और इतनी मर जाऊं। क्या सोचा मुनि ने कि किसी को क्या ज़रूरत है, मैं ही खा लेता। और मुनि ने वो आहार कर लिया। मुनि कहाँ गए और नागश्री जब पता लगा मुनि ने वो आहार किया, वो जहर था, वो फैल गया, मौत हो गई। तो घर वालों को पता लगा कि दान कहाँ से आया था। लगते लगते पता लगते कि उनके घर से आया था। किसने बहराया था, वो नागश्री ने बनाया था। तो घर वालों ने सोचा ऐसा जहर का दिया, उसको घर से निकाल दिया कि तूने ऐसा आहार दिया। और क्या गति हुई उसकी। मान लीजिए वो गलत आहार दे दिया गया। कई बार ऐसा होता है, हम आपके घर में जाएं, कोई ऐसी चीज़ हो आपको पता चल जाए कि ये जो आहार बना है ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें बहुत मिर्च ज़्यादा हो गई, तो आपको बता देना चाहिए कि देखो गलती से बन गया है, आप सोच समझ के लेना। यदि नागश्री ये कह देती कि गलती से, पर वो तो जानबूझ करके मन में क्या भाव आया कि चलो घर में ही कुड़ी आ गई, दे दो, पता ही ना लगे किसी को। किस भावना से दिया गया और कैसे दिया गया और क्या हुआ, भावना बहुत बड़ी बात है। एक मम्मन सेठ पूर्व भाव में गृहस्थ था और गृहस्थ था तो एक बार तपस्वी मुनि का पदार्पण हुआ। जब कोई मुनि तुम्हारे घर में जाता है तो तुम्हारा हृदय रोमांचित होना चाहिए, पुलकित, आनंदित, नहीं चुप करके बैठे हैं क्या करें, अब देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मुनि घर में आ गए। ऐसे भी लोग हैं। चेन्नई में थे भाई, बेचारा वो क्या, उसको कोई बरकत ही नहीं होती थी, कोई पैसा नहीं बचता था, कोई कुछ नहीं होता था। तो उसने बताया कि उसकी माँ या दादी, कोई संत आता दरवाजे बंद कर लेती थी कि मेरे घर कोई आए ही ना। और दरवाज़ा बंद करने थे, ऐसा हुआ कि ऐसे अंतराय पड़ी कि उनको घर में धन की इतनी दिक्कत, परिवार में इतनी दिक्कत। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे भगवान महावीर ने कहा था कि श्रेण क्योंकि इतनी दासी जो कपिला दासी है आहार दे दे, तो उसने
सैनिक ने कहा ये तो मेरी बस की बात है, दासी मेरी है, मैं दिला देता हूँ। तो वहाँ पकड़ के देने लगी तो वो कहने लगी मैं नहीं दे रही, ये इसकी मैं नहीं दे रही, इसकी कलछी इसकी है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो दे करके ऐसा भाव रखना, भाव पर बहुत निर्भर करता है। तुम किस भाव से बनाते हो, किस भाव से बहराते हो, किस भाव से आप कुछ करते हो। आप ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, किसी को क्या पता, बहुत उत्कृष्ट ध्यान है, पर मन कहाँ जा रहा है, मन कहाँ कहाँ छलांगे लगा रहा है, कुछ पता नहीं लगता। तो मन को मारना, ध्यान एक ऐसा उत्कृष्ट साधन है। शुक्ल ध्यान, जीव का जीव में ठहर जाना, बहुत बड़ा ध्यान है। इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। कितनी देर ठहर पाते हो देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। मन कहाँ गलती मार देता है, मन कहाँ चल जाता है। तो मम्मन ने कहा पधारो गुरुदेव, आहार पानी का लाभ दीजिए। तपस्वी मुनि निर्दोष समझ करके चले गए। उन्होंने पात्र खोला, 4 लड्डू थे। तो उन्होंने क्या किया, चारों ही बढ़ा दिए। मुनि इनकार करते रहे, नहीं नहीं नहीं, 1 दे दो, बहुत है, 2 बहुत है। कई बार हम मना करते हैं, फिर ज़बरदस्ती मैंने सारे ही बढ़ा देते। तो लड्डू बढ़ा दिए, मुनि चले गए। अब लड्डू के बाद कुछ कण रह गए ना, वो खाए, बड़े स्वादिष्ट लगे। ओहो, इतने मीठे, इतने स्वादिष्ट, 4 दे दिए मैंने, 1 भी रखा नहीं मैंने। अब क्या हुआ, पश्चाताप। 4 लड्डू मैंने खाए नहीं। अब वो रसनेंद्रिय पर काबू ही नहीं रहा। मुनि तो इनकार करते रहे। अब वो पासरे में चला गया जहाँ मुनि थे। अब उसने देखा, मुनि तो आहार अभी किया नहीं था, उसने पात्रे से 1 लड्डू उठाया, खा गया, चला गया। इतना स्वादिष्ट लड्डू। अब आहार दिया, उत्कृष्ट भाव से दिया। देने के बाद क्या हो गया, भाव बदल गए कि 4 लड्डू दे रही है, इतने स्वादिष्ट लड्डू। कभी आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी कभी होता होगा कभी कभी। तो क्या पता लगता, मन कहाँ छलांगे मार जाता है। इस जन्म नहीं, पहले जन्म में हुआ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अनंत जन्म बीत गए, किस जन्म में मैंने और आपने क्या क्या नहीं किया। ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहा है। 4 गति 84 लाख यूं ही नहीं कर, एक मिथ्या दर्शन। जीव ने अपनी शक्ति, सारी शक्ति पिंड को दे दी। ये पिंड को पराया मानो, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। और जब तक पिंड अपना बना रहेगा, कुछ भी नहीं होता। पिंड को पराया मानना और जीव अपने में आ जाए। तो खैर, उनको धन तो मिल गया, पर उपयोग नहीं कर सका, वो खा नहीं सका। कई बार आप देखते हैं, बहुत लोगों के पास धन होता है, पर वो डॉक्टर क्या वो बोलते हैं कि भाई बस खुश्क फुल्का और मूंगी की दाल, इसके सिवा आप कुछ नहीं खा सकते। बम्बे में गए थे हम। बम्बे के लोग, किसी की 18वीं मंजिल, किसी की 20वीं मंजिल, हम चढ़ के गए ऊपर। उस व्यक्ति का नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो बेचारे कहने लगे, महाराज क्या करें, मलाई तो सब नौकर खा जाते हैं, हमें तो खाने को दूध भी नहीं मिलता, खा ही नहीं सकते, ग्रहण ही नहीं कर सकते, क्यों खाया ही नहीं जाता। डॉक्टर ने कह दिया भाई खुश्क फुल्का मूंगी की दाल के सिवाय कुछ खा ही नहीं सकते। धन है, सब कुछ है, पर वो खा नहीं सकते। कोई अंतराय हो जाती है जीवन के अंदर। अपना ही किया हुआ कर्म, कड़ान कम्मा न मोक्षा था, किए हुए कर्मों का भुगतान देना ही पड़ता है। सोच करके विचार करना। कर्म हम हंस हंस के बांध लेते हैं, पता नहीं लगता, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और कुछ को कभी मजाक कर दिया, कभी कुछ कह दिया। कभी भी हंसते मुस्कुराते कोई कर्म का बंधन मत करना। तो वो खा नहीं सका, कह नहीं सका, इसलिए कहा दान दे करके पछताना नहीं चाहिए। तो दान भी कैसे देना,
आहार दान, औषध दान, अनुकंपा दान, 10 प्रकार का दान आता है। पर उत्कृष्ट दान क्या है? दानान सेठांग अभय पयाणां सच्चे सुवान वाज्यं वयन्ति तवे सुवा उत्तमं बाम्बचेरं लोगोत्तमे सा मनेनाय पोते। तो धर्मा स्वामी पुच्छी सुनंग में आता है कि भगवान महावीर कैसे थे। दानान सेठंग अभय बयान, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। अभय कर दो, किसी को डराओ मत, धमकाओ मत। डराते 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 आदमी कहाँ चला जाता है। चेले और गुरु का आपस में विवाद हो गया। एक मेंढक मरा हुआ था। चेले ने देखा कि गुरु के पाँव में मेंढक मर गया, तो चेला गुरु को बार बार कहता है कि मेंढक मर गया, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो। गुरु ने कहा मेरे से नहीं मरा। कहते नहीं, आपसे मरा है। शाम को हो गई, लोग आ गए। फिर कहता है, प्रतिक्रमण करने के बाद कहता है, चेला कहता है गुरु जी पश्चाताप कर लो। गुरु को गुस्सा आया, कहते मेरे पीछे ही पड़ गया। डंडा लेके मारने के चेला तो गया भाग, और गुरु के क्या लगा? खंबा लगा, और मर के क्या? चंड कौशिक सर्प बना। किसी को भय देना नहीं। पता नहीं कब व्यक्ति किस भाव में आकर के चंड कौशिक सर्प, इतना क्रोध आ जाता है। और वही चंड कौशिक जब क्षमा भाव करता है और अपनी बिल नीचे कर लेता है, भगवान का पदार्पण होता है, डंक भगवान को भी मारता है। भगवान तो करुणा के सागर थे, कहते हैं दूध ना आया। इसलिए क्षमा भाव, किसी को डराओ मत, धमकाओ मत, सबको अभय कर दो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।